सभी को राधे राधे। तो आज की सुंदर सी सुबह के साथ एक नए व्लॉग की शुरुआत। और व्लॉग ऐसा है कि जो आपको देखकर बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह जो कि जहाँ बहुत शांति मिलती, बहुत आनंद मिलता है और बहुत ही अच्छा लगेगा। तो सुबह सुबह हम निकल चुके थे, 6:30 बजे थे और हमें जाना है अभी शिव मंदिर, क्योंकि वहाँ से हमारी बस है और हम सभी एक ही जगह जा रहे हैं। हमें सुंदरकांड करना है वहाँ पर और पापा के फ्रेंड्स वगैरह सभी जा रहे हैं। तो ये हमारी बस है, बस लग चुकी है। चलिए सभी बैठ जाते हैं और आपको अंदर से दिखाती हूँ कि कैसे है। और ये हमारा एक ट्रेवल व्लॉग है। यदि आपको थोड़ा सा भी ब्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर आप उधर ही के रहने वाले हैं तो कमेंट्स और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए कुछ इस तरीके की हमारी बस थी, जो कि कुछ लोग इसमें अभी बैठ चुके हैं और कुछ आने वाले हैं, क्योंकि वैसे हमें 7 बजे का टाइम दिया गया था तो हम जल्दी ही आ गए थे। और बच्चों का तो सुबह से चटर पटर चालू हो गया, क्योंकि बेचारों को सुबह से हमने उठाया था, उसके बाद नहलाकर और हम लाए थे उनको। तो सभी नाश्ता कर रहे हैं अभी, तो छोटा मोटा चिप्स कुरकुरे का। फिर आगे चलती हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी कि हम कहाँ कहाँ जाएंगे। तो बोलिए जय सिया राम। और हम निकल चुके थे और घने जंगल को चीरते हुए हम पहुँचे थे इन वादियों में और बहुत ही अच्छा व्यू था। और इस टाइप की जो सड़क थी उससे हमें थोड़ा सा डर भी लग रहा था, क्योंकि भाई हम तो प्लेन जगह पर रहने वाले हैं, इस तरीके का रास्ता रोज़ रोज़ तो नहीं जाते हैं, तो थोड़ा सा डर सा लग रहा था। बट बहुत अच्छा लग रहा था। खाइयाँ थी दोनों साइड और ये देखिए इतना प्यारा तालाब है। और आप अगर ये व्यू आपका देखा हुआ है तो आप ज़रूर बताइए कि क्या है। तो जय हो नर्मदा मैया की। हम पहुंच चुके हैं, देखिए नर्मदा नदी को पार कर रहे हैं। और नर्मदा नदी के पार्ट कितने चौड़े हैं, रियल में जब देखा तो इतना अच्छा लगा। और ये जो रास्ता है इससे मैं फ़र्स्ट टाइम ही जा रही हूँ, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हम जा रहे हैं पहले हम जाएंगे ओमकारेश्वर और उसके बाद एक और सरप्राइज़ जगह है जो कि आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी और वो एक ऐतिहासिक जगह है। तो चलिए चलते हैं। तो नर्मदा जी के दर्शन किए और उसके बाद बहुत एक्साइटमेंट हो रहा था कि कब हम जगह पर पहुँचे और हम घाट पर नहाएं, क्योंकि हमें नर्मदा जी के पानी में नहाना है, डुबकी लगाना है और उसके बाद मंदिर के दर्शन करके फिर आगे की ओर चल देंगे। फिर छोटी मोटी भूख तो लगी जाती है और भाई सुबह के उठे हुए थे तो नाश्ता करना तो बनता है। तो हम इंदौरिया का फेवरेट तो होता है पोहा, तो हम सब ने तो पोहा लिया था। पर ये बच्चे ज़िद करके बैठे थे कि इन्हें किंडर जॉय लेना है, क्योंकि इनकी नज़र पड़ चुकी थी और एक बार अगर बच्चों की नज़र पड़ जाए तो फिर मान ही नहीं सकते। तो भाई पीहू के दादाजी और कीकू के नाना जी, मतलब पापा ने दोनों की फरमाइश पूरी कर दी, दोनों को किंडर जॉय दिला दिए। उसके बाद बच्चों ने खाया और उसके बाद हम चाय तो भूल ही गए थे। मैं तो पीना ही भूल गई थी। उसके बाद में भाभी ने कहा कि मैंने चाय तो पी नहीं, और भाई चाय तो एनर्जी ड्रिंक की तरह होती है, तो मेरी चाय ठंडी नहीं हुई, बस चल पड़ी। तो मैंने इस तरीके से कप में डालकर और फिर चाय पी थी। उसके बाद ये देखिए हम बस स्टैंड पहुँचे और फिर वहाँ से हमें 2 से 3 किलोमीटर का जो रास्ता है वो ऑटो से तय करना था और ऑटो को मतलब निचली जगह पर जाना था। तो ये रास्ता भी बहुत ही प्यारा था और ये हम पहुँच चुके हैं नदी के पास और सारा व्यू इतना ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे हम, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि रियल में कभी कभी तो ऐसी ट्रिप बनती है, घर से बाहर ज़रूर जाना चाहिए। और इस तरीके से फैमिली के साथ जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यही वो यादें हैं जो लाइफ टाइम के लिए रहती हैं। तो ये देखिए हम भी पहुंच चुके हैं और सारे मोमेंट को एंजॉय करते हुए हम नहाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि जब पिछली बार मैं हरिद्वार गई थी तब भी बहुत अच्छा लगा था। तब मम्मी बाबूजी वगैरह हम सब थे, तो बहुत बहुत ज़्यादा वो यादगार ट्रिप रही हमारे लिए। और इस बार हम नर्मदा जी में नहा रहे हैं। तो ये देखिए इस तरीके से किनारे पर छोटी छोटी सी शॉप्स वगैरह थी, अगर यहाँ से पानी ले जाना चाहें तो फिर पहले बच्चों को हमने नहलाया और पानी इतना ज़्यादा ठंडा था, मतलब ऊपर तो सूर्य की किरणें और नीचे ठंडा ठंडा पानी, बहुत अच्छा लग रहा था और बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। फिर छोटे से भैया को भी नहलाया, उसको भी बहुत अच्छा लगा कि कोई बाहर निकलना चाह ही नहीं रहा था कि नहीं हमें नदी में ही रहना। मैंने कहा नहीं भैया, हमें अभी दर्शन करना है, हमें एक जगह और जाना है। फिर नहाया, नर्मदा जी के हाथ जोड़े माता जी से और मन्नतें मांगी और उसके बाद फिर आ गए। कपड़े वगैरह सब कुछ चेंज करने के बाद हमें एक्साइटमेंट था कि हमें बैठना है नाव में, क्योंकि बहुत सारी नाव दिख रही थी और भाई हमें तो उसकी सवारी करनी है। उसके बाद बच्चे भी एक्साइटेड थे, तो फिर हम नाव में बैठे क्योंकि हमें जाना था उस पार
और क्योंकि भैया बता के गए थे कि आपको वहाँ जाना है और वहाँ इससे जाना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप सड़क पर जाओगे, ऑटो ढूंढोगे और बहुत ज़्यादा किलोमीटर पड़ जाएगा, बट नाव से पास पड़ेगा। और नाव में बैठने का एक्सपीरियंस इतना बेस्ट एंड बेस्ट था, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि रियल में बहुत ज़्यादा मतलब फील गुड। और आज मतलब वहाँ से हम आ चुके हैं, बट ऐसा लगता है कि बार बार जाना चाहिए, बहुत अच्छा लग रहा था। तो बच्चों ने सेफ्टी किट वगैरह सब कुछ पहन लिया था और उसके बाद हम बीचों बीच नदी के पहुँचे थे। और नर्मदा मैया का पानी इतना प्यारा, इतना सुंदर, इतना ठंडा, इतना अच्छा लग रहा था। उसके बाद कीकू बोला था कि मैंने कौन से नंबर का ये सेफ्टी किट पहना है, तो वो बार बार बोल रहा था कि मुझे मोबाइल में दिखाइए। तो मोबाइल में 144 जो है वो उल्टा दिख रहा था इस टाइप से, या 441 हो सकता है, मैंने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद देखिए इस तरीके से कितना प्यारा कल कल करता जल। और वो सामने जो दिख रहा है महादेव का मंदिर है, महादेव जी का ओमकारेश्वर मंदिर। और देखिए सामने पुल भी दिख रहा है। और ये सब चीज़ें ऐसी लग रही थी, मतलब जब हम वहाँ जाते हैं तो ये धीरे धीरे होती है चीज़ें, लेकिन जब हम इसके वीडियोस वगैरह देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि एक्साइटमेंट में मतलब कितना फास्ट सब कुछ हो गया। छोटा सा ये झरना था। सभी क्लिप्स को अपने कैमरे में कैद करते हुए हम आगे की ओर बढ़ गए और जो मतलब दूसरा किनारा था वहाँ पर हम पहुँच चुके थे। और वहाँ पर भी बहुत सारे मंदिर थे और छुट्टी की वजह से, मतलब अगर हम संडे को जाते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, मतलब बहुत ज़्यादा से भी ज़्यादा जो बोलते हैं ना, वैसी भीड़ थी, क्योंकि मंदिरों में जो लाइनें लगी थी वो बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। तो इस तरीके से हमारी नाव को लगाया और उसके बाद हम इससे उतरे। और ये देखिए हमने तिलक वगैरह करवाया ओम का, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो चलिए चलते हैं मंदिर की ओर। और मंदिर के अंदर तो आपको मोबाइल वगैरह नहीं ले जा पाएंगे, बाहर से ही आपको दिखाती हूँ थोड़ा बहुत व्यू, वो देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ी थोड़ी गर्मी भी लग रही थी, तो हम सब चल कर गए और उसके बाद हमने एंजॉय किया थोड़ा सा गन्ने का रस, थोड़ा सा इसलिए कि एक एक ग्लास पिया था, ज़्यादा नहीं पिया था। उसके बाद ये देखिए सभी के लिए बनवाया था। पहले नारियल पानी पीने का प्लान था, बट फिर वो बाद में हमने कैंसिल कर दिया, क्योंकि आधों को पीना था, आधों को थोड़ा बहुत मम्मी ने यहाँ से सिंदूर वगैरह भी ख़रीदा है। फिर गन्ने का रस पी के हम आगे की ओर चल दिए। और ये देखिए कितना प्यारा मंदिर है और कितना पुराना भी है, क्योंकि इसकी बनावट से ही लगता है कि कितने टाइम का बना हुआ है। फिर ठंडा ठंडा पानी हमने भरा, इस तरीके से मटकों में पानी भरा हुआ था। ये अच्छी सुविधा थी गर्मियों के टाइम पर। तो फिर हमने तो हमारी बोतलें भर ली थी और फिर बैठ गए थे हमारी बस में वापस से। हमने थोड़ा बहुत नाश्ता वहाँ पे किया था उपमा का। और उसके बाद ये देखिए अंकल कितना एंजॉय कर रहे, इतने एजेड है बट ये भगवान के भजन उनको इतने अच्छे से गाते हुए, सुनते हुए, नाचते हुए जा रहे थे। और देखिए अब हमारा थोड़ी सी दूरी पर हम पहुंच चुके हैं। ये ओखलेश्वर मंदिर है और यहाँ पर भी हमने दर्शन किया। हमको लगा कि हमारी फाइनल डेस्टिनी ये है, बट उन्होंने कहा, सभी ने, अंकल ने, कि नहीं आपको एक दूसरी जगह ले जाना है, वो भी आपके लिए सरप्राइज़ है। हमने ठीक है चलो। फिर यहाँ पर भंडारा चल रहा था और ये भी हनुमान मंदिर ही है, हनुमान जी का मंदिर। और यहाँ पर ह्यूज भंडारा, मतलब जो बोलते हैं ना कि सुबह से शाम तक भंडारा चलता है, वो जगह थी। और रियल में भंडारे का जो भोजन होता है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इतना ज़्यादा टेस्टी होता है और इतना अच्छा लगा। फिर हमने यहाँ पर भोजन वगैरह किया। उसके बाद बच्चों को भी बहुत मज़ा आया, क्योंकि यही खाना अगर बच्चों को सब्जियां घर पर देते वो नहीं खाते, बट भंडारे की सब्ज़ी एवरी चिल्ड्रन लाइक्स, मतलब सभी को बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए खाना वगैरह हमने खा लिया था। उसके बाद हम चल दिए बाहर की ओर और मैं आपको भगवान जी के दर्शन कराती हूँ। और ये भी एक प्राचीन मंदिर है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो पेड़ वगैरह हैं और जो मंदिर की बनावट है वो बहुत ज़्यादा मतलब इस टाइप से लगती है कि बहुत पहले के बने हुए हैं। तो बहुत सुंदर था यहाँ का व्यू वगैरह। और यहाँ थोड़ी ही देर पहले फाग उत्सव हुआ था, उस वजह से यहाँ पर इतने फ्लावर्स वगैरह सब हैं गिरे हुए। और उसके बाद देखिए मैं आपको दर्शन कराती हूँ और प्लीज़ भगवान जी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण कर दीजिएगा। तो ये देखिए कितनी प्यारी उनकी प्रतिमा है। उसके बाद बच्चों ने सभी ने आशीर्वाद लिया और मेरे मन में भी बहुत सारे सवाल है। प्लीज़ आप मेरा वीडियो जो है पसंद आए आपको तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चल दिए हम आगे। और ये देखिए अब इस तरीके का प्लेन मतलब सतह आ गई है, प्लेन जगह आ गई है और जंगल है। और उसके बाद हम जहाँ पहुँच चुके हैं, इस जगह का इतने दिन से मैं सुन रही थी,
वो जगह में पहुंच गई, और वो भी एक सरप्राइज़ के तौर पर। तो ये भगवान का बुलावा ही होता है कि हम जा पाते हैं। तो हम पहुंच चुके थे, क्या आपको ये जगह पहचान में आ रही है? तो हम पहुंचे थे झाड़ उखाड़ हनुमान जी के मंदिर, और यहाँ की मान्यता है, ऐसा पता चलता है कि इस मंदिर के तक जो रास्ता जाता है, वहाँ एक रात में इतने पेड़ खुद मतलब उखड़ के गिरे हुए थे, और वो भगवान जी का ही चमत्कार था। तो इस तरीके से बना हुआ है, ये भी प्राचीन मंदिर है। तो आपको दिखाती हूँ, अंदर का व्यू भी बहुत 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 ही ज़्यादा प्यारा है, बहुत सुंदर है, बहुत शांति है। और मंदिर की एक खासियत होती ही है कि हम वहाँ जाते तो हमको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी फील होती है और बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। तो यहाँ भी हम दर्शन कर लेते हैं, और जब जाते हैं हम, ऐसा लगता है कि लाइफ में कभी मतलब हारा हुआ फील करते, तो मंदिर में जाते ऐसा लगता है कि नहीं, अब हमको और दुगनी एनर्जी मिल गई है। तो चलिए दर्शन कर लेते हैं, और आपको यहाँ भी मैं हनुमान जी के दर्शन करवाती हूँ। और उनकी प्रतिमा जब देखते हैं तो रियल लगती है कि वो हमें देख रहे हैं। तो इस तरीके से था, और सभी का प्लान ये था, मतलब सभी अंकल वगैरह सब सामान पहले से लेकर आए थे, जैसे ढोलक वगैरह जो भी, क्योंकि यहाँ पर आके वो सुंदरकांड करने वाले थे। और बहुत मतलब अच्छा लगा। तो फिर बच्चों ने भी आशीर्वाद लिया, और मैं सारी प्रतिमाएं आपको दिखाती हूँ। तो ये थी हमारे श्री राम जी की प्रतिमा, देखिए कितनी सुंदर लग रही है। माता जी की प्रतिमा थी, और गणपति जी की प्रतिमा थी। तो ये देखिए, आप भी बोलिए श्री गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय श्री राम। और उसके बाद ये देखिए, बाहर का कुछ इस तरीके का व्यू था, और शंकर जी के भी हमने दर्शन किए। और सारा व्यू एंजॉय करने के बाद सुंदरकांड शुरू हुआ, और मुझे इतना एक मतलब अंदाज़ा नहीं था कि बच्चे भी उसको इतने अच्छे से एंजॉय करेंगे। तो उन्होंने एंजॉय किया, शाम को आरती हुई, और फिर रात को हम घर चले गए। तो ये था मेरा व्लॉग। यदि आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।